इट्स माई बर्थडे टुडे। Happy birthday to you। कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि ढोल नगाड़े बज रहे हो, बम पटाखे फूट रहे हो, सड़क पे मार्च पास्ट हो रही हो, है ना, या फिर आसमान में से बादल छट जाएं और एक सीधी किरण चेहरे पर आके पड़े और एक सराउंड साउंड में आवाज आए हैप्पी बर्थडे सर। ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। तो गाइज इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, ऐसा होता नहीं है, शायद कभी हो जाए, बट इट्स माई बर्थडे टुडे एंड आई बिलीव आई हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ माई लाइफ। अगर आगे की बच्ची कुची लिखी है तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मी। आज मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूंगा। मैं बताऊंगा कि आज मैंने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया इस लॉकडाउन में। सेकंड थिंग, द 3 रेजोल्यूशन दैट आई एम टेकिंग टुडे फॉर माई सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस आज रात 12 बजे से मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स की बौछार हो रही है एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने रात को 12 बजे मुझे मैसेज किया, मुझे कॉल किया। यू गाइस आर रियली स्पेशल क्योंकि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, आपने मेरा जन्मदिन याद रखा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव यू इन माई लाइफ। सो आई रिस्पॉन्डेड टू देम टिल 1 o'clock। उसके बाद मैं सो गया एंड देन आई वोक अप अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग। तो जो आज का दिन था वो बाकी दिनों से थोड़ा डिफरेंट था। आई स्टार्टेड माई डे विद अ लिटिल वर्कआउट और वर्कआउट में स्पेसिफिकली 2 ही चीज़ें थी। फर्स्ट पुशअप्स एंड सेकेंड इज सिटअप्स। अब ये एक्सरसाइज क्यों, आज से पहले क्यों नहीं करी, मतलब आज बर्थडे तो ज़्यादा करके दिखाओगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो आपके दिमाग में? ऐसा नहीं है, इससे पहले ही मैंने सोचा था कि वर्कआउट स्टार्ट करूँगा बट प्रोक्रेस्टिनेशन, बट आज मेरा बर्थडे था सो आई थॉट के क्यों ना आज से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा कि थैंक यू फॉर दिस एंड आई थैंक द गॉड फॉर एवरीथिंग व्हाट आई हैव। एंड देन आई ओपन माय सिस्टम, आई रिस्पॉन्डेड टू द मैसेजेस दैट आई रिसीव थ्रू आउट द डे। मैंने मोस्टली सभी का रिस्पॉन्ड कर दिया है, लेकिन मेरी एक आदत है, जब कोई मुझे मैसेज करता है, बर्थडे विशेष देता है या न्यू ईयर विश करता है या दिवाली विशेष देता है, सो मेरी एक आदत है मैं हर इंसान को इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करता हूँ। वैसे तो मैंने सभी मैसेज का रिप्लाई कर दिया है, लेकिन अगर कुछ मैसेज रह गए तो आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड वेरी सून। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेज। आपने जो भी ब्लेसिंग्स दिए, आपने जो मैसेजेस किए हैं, आपने जो दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था अब तक का कार्यक्रम। अभी केक नहीं कटा है, केक बन रहा है और केक बनाने का श्रेय हम अपनी माता को और सिस्टर को देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट, हाउ आई स्पेंड माय डे। केक कटना बाकी है, वो हम वीडियो के एंड में काटेंगे। सेकंड थिंग, बात कुछ ऐसी है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन जब हम कुछ नया स्टार्ट करने की सोचते हैं तो फिर हम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। हम अक्सर कल से या फिर अगले मंडे से या फिर अगले वीक से या न्यू ईयर से स्टार्ट करने के लिए अपने आप से प्रॉमिस कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉमिसेस थोड़े से फेड होने लगते हैं, लेकिन उस चीज़ को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं कर पाते। इन बातों में मैं भी आप ही की तरह हूँ, हर बार सोचता हूँ कि कुछ नया स्टार्ट करूँगा लेकिन नहीं कर पाता। बट आज मेरे बर्थडे पे आई हैव डिसाइडेड टू टेक 3 resolutions for myself. Resolution number 1 is spend less time on social media. I admit that I spend hell lot of time on these applications and now I have decided to drag myself away from this time wasting world of Facebook and Instagram and Twitter so that I can utilize my time more productively. Resolution number 2 is educate myself. मैंने सुना है कि बिल गेट्स साल में 50 बुक्स पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हफ्ते में 1 बुक टेक्निकली पढ़ते हैं। तो जब एक सक्सेसफुल इंसान, मतलब बिल गेट्स इज लाइक बिलियनियर, ऑलरेडी सक्सेसफुल, इज टू मच एजुकेटेड, इतना होने के बाद भी अगर वो अपने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक ही रीड्स 50 बुक्स, तो जाहिर सी बात है कि मेरे ऐसे इंसान तो उनके आगे स्टैंड ही नहीं करता। सो आई हैव डिसाइडेड कि आज से आई विल ऑल्सो रीड बुक्स। अगर वो 50 ख़त्म करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम 20 से 25 बुक्स तो साल में पढ़ सकूँ। आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद मिस्टर गेट्स, लेकिन जब उनके सक्सेसफुल इंसान अपनी एजुकेशन या अपने पर इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस समझता है, सो वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। एंड माई थर्ड रिलेशन इज़ अबाउट माई सेल्फ केयर। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में यही नहीं पता लगता कि हम अपना ध्यान रखना कब है। हम लोग खाने पीने का भी ध्यान नहीं रख पाते, हम लोग अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाते। सो आई थॉट कि एक रेजोल्यूशन ऐसा लेना चाहिए जिसमें हम अपनी केयर कर सकें। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन माई हेल्थ, माई स्किन केयर एंड माई डाइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब बस चलते हैं हम केक काटने के लिए, और केक जो है वो घर का बनाए। एंड thank you guys for your best wishes.
बर्थडे में। हैप्पी बर्थडे। मुझे भी दो ना फूल भी साथ। चॉकलेट